हेलो जी, राम राम जी सारे ना। और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और टाइम हो रहा है रात के 8:30 बज रहे। और आज मैं सच्ची बताऊँ ना, आज मैं पूरा दिन हो गया मैं इस बेड के नीचे नहीं उतरी हूँ। मैंने रोटी भी खा ली, ठीक है। दोनों तीनों टाइम की रोटी मैंने बेड पर ही मिल ली। मैंने बेड पर ही खाई क्योंकि मेरी तबीयत कल क्या ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। मेरे पर ना तो कोई काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात मेरे पर चला फिरा भी नहीं जा रहा। आप झूठ मानोगे, आज है ना मैं सुबह की सो नहीं लग रही, सोई रही, पता नहीं ऐसा क्यों रहा। मेरी आँख भी नहीं खुल रही, धक्के ते खोल ली बस इबी भी। और आज मैं नहाई भी 6 बजे, मतलब 6 साढ़े 6 बजे ईब नहाई उठ कर शाम ना। और ये बस रोटी खाई थी, माँ ने बनाए थे नमकीन चौल, तो नमकीन चौल खाए। तो मतलब है ना, आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँ, ठीक है। वह बात कहीं ना कहीं है ना मेरी लाइफ से भी रिलेटेड है, मतलब मेरी क्या किसी की लाइफ से रिलेटेड होगी वह बात। तो जिस तरह मैं पढ़ी थी तो पढ़ी पढ़ी है ना, मतलब मैं यूट्यूब चला रही थी, मतलब ये भी थोड़ी देर पहले की ही बात है। तो मैं यूट्यूब चला रही थी, तो यूट्यूब चलाते चलाते मेरे आगे है ना उसकी नेहा राणा और मनीष राणा और कनिका। आपने पता होगा यूट्यूब पर इनकी कंट्रोवर्सी चल रही, तो मैंने इनकी लाइव, उसकी नेहा की लाइव मेरे आगे आई, ठीक है। उसमें लाइव में जो यार नेहा की स्टोरी है ना, यहाँ स्टोरी किंग ना किंग मेरी लाइफ से भी रिलेट करा, ठीक है। और इन चीज़ों से है ना बंदे के लो जब बना है ना तो ना बहुत सारी सीख मिला। और एक चीज़ से अगर कोई बंदा हमारे के लो अच्छा करके जा रहा है तो वह भी एक सीख मिल रही कि भाई हाँ हमने उसके वास्ते यूं करा था, रो यूं करके गया। अगर कोई गलत करके जा रहा है तो उससे भी कहीं ना कहीं नॉलेज मिला कि भाई हाँ उस बंदे ने हमारे के लो यूं करा था। तो कोई भी चीज़ वो नहीं है कि भाई वेस्ट है। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ हमारे रिजल्ट तो मिल रहा है। तो मैं उसकी लाइव देख रही थी, तो उस लाइव में वहाँ दोनों माँ बेटी मतलब कह रही उससे कि भाई मतलब मना मतलब कम से कम 1 डेढ़ घंटे की लाइव है, तो वह मैंने पूरी देखी। उसमें वह कह रही कि भाई है ना, तो हमारे घर यूं रहा करदा, तो मैं तो यूं कहा करदा कि भाई तेरी माँ और भाई तेरी बाण तो मेरा घर नहीं बसन देने की है। भाई माँ तो भाई मतलब ऐसी मतलब कोई जो बात ना मतलब शादी से पहले उसके गेलो करी होंगी, ठीक है। इस बात में मैं यह बात कहना चाहूँ कि भाई हम इतने बेवकूफ़ हैं। मेरे गेलो तो यह बात बहुत बार बन रही। हम इतने बेवकूफ़ हैं, अगर कोई बंदा मतलब मारते मैं हूँ कि भाई हाँ चल मैं हूँ मेरे ते ले लो, ठीक है। मेरे ना बाजी ने मेरे ते बात करनी स्टार्ट करी, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसी हूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि भाई अगर कोई बंदा मेरे से हंस बोल का और अच्छे से बात कर रहा है ना, तो मैं उसके आगे है ना सब कुछ खोल कर धर दूँ कि भाई हाँ ये बंदा भाई मेरा है। और भाई मैं नहीं भी इससे कोई बात नहीं लकोनी है, मैंने इससे यार एक बात बतानी, ठीक है। और मेरे के लो लाइफ में ऐसा बना रहा है, एक इंसान ने मेरी इन्हीं मतलब मैंने उससे यार एक चीज़ बताई। उस टाइम मैंने इतनी ना मेरी एज थी ना मैंने इतनी नॉलेज थी। उस बंदे ने इन बातों का फायदा उठाया। उसके बाद पंचायत तक माँ और कोर्ट तक में मेरी वहाँ बात धरी गई कि भैया तो नू क्या कर दी, ना तो मेरे यूँ बोल रहे थे, ना तो मेरे यूँ बोल रहा था। तो यह एक जीवन की सीख है कि भाई अगर जब बंदा कितना भी क्लोज हो उससे अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल भी शेयर ना करो। उस बंदे ना उतना ही सीमित रखो जितना वो है, ठीक है। तो उसमें उस लाइव में उन शादी से पहले जो बातें करी होंगी, ठीक है, उन्हें बोले होगा कि भाई मेरी माँ तो मेरा घर नहीं बसने देने की, वह तो मतलब मेरे तो रोटी नहीं देंदी, या मैं तो उठ रहा नहीं, या जो भी बातें थी। तो ये वो सारी बातें वो लाइव में ऐ का कहने लग रही, ठीक है। इस चीज़ से देखो पता क्या बात है, ठीक है भाई लड़ाई सब की है, किसी की कुछ है किसी की कुछ है, लेकिन जितनी बातें यहाँ लोगों में फैलेंगी, जितने लोगों ने यहाँ बातें पता चलेंगी, उतने ही लोग स्वाद लेंगे। कोई ये लोगों नहीं खड़ा होता है। ये तो दिल का वहम है कि भाई हम लोगों से बताएंगे तो भाई वो हमारे गिला खड़े होंगे, हमारा साथ देंगे। नहीं, सब मजे लेने आने, सब मजे लेके एक दिन साइड में हो जाएंगे, रह जाएंगे कौन फिर वहीं दोनों के दोनों रह गए, ठीक है। लाइफ किसकी खराब हो रही, उन दोनों की हो रही, लोग तो साइड हो गए। और यह कंट्रोवर्सी भी थोड़े दिन की है, थोड़े दिन ही चलेगी कि भाई उन्होंने नू कह दिया, उन्होंने नू कह दिया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। तो बंदे ने अपने खातर तो खुद ही सोचना पड़ा। तो मैं जब मैं उसकी लाइव देख रही थी ना, मतलब मैं सोच रही थी कि भाई ईब तो इन्हें बातें बताने में पूरा अवेयर होगा कि भाई हाँ मैं उसकी बातें बताऊँ, उसकी काट करूँ। तो कल ना वही बात जिन लोगों थे वो बातें बता रही है ना, कल ना वही लोग ही साइड हो जाएंगे। कोई उसकी किसी ने उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं है, वह रो रही है वह हंस रही है, किसी ना कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इस टाइम लोग तमाशा देख रहे हैं, और सभी देखा, ठीक है। सभी देखा, कोई किसी के खतर आज तक खड़ा को नहीं हुआ। अगर किसी ने अपने वास्ते कुछ करना है तो खुद ही लड़ना पड़ा, कोई किसी के वास्ते नहीं लड़ता है।
तो मैं पड़ी मैं देख रही, तो मैंने सोचा मैं क्या चल वो हम आज है ना हमें अपने मन की कोई बात बताऊंगी कि भाई इस चीज़ से यह सीख मिला कि भाई अगर कोई बंदा चाहे हम उससे प्यार भी कर दे हो, चाहे थारे चाहे चाहे मतलब वो कोई आपकी फ्रेंड हो जो आपके बिल्कुल डीपली क्लोज हो, ठीक है, मतलब जो मैं भी दिन रात को उसका आना जाना उसके ऊपर भरोसे, तो भी उससे इतना क्लोज ना बताओ, क्योंकि कल अगर इतनी सी भी लड़ाई होगी है ना, इतनी सी भी, तो सबसे पहला वह अपनी कमजोरी पर ही वार करा, उन्हीं बातों ना आगे करेगी कि भाई आई ना तो यूं करा था। तो यहाँ कोई अपना नहीं है, सब काम काटू है, काम काटा और चलो। तो यह बात मैंने सोचा मैं कि मेरे कभी के मेरे दिमाग में आई थी, मैंने सोचा मैं कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं ना शेयर करूंगी पक्का। तो उस उनकी कंट्रोवर्सी ना काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैं पहला वीडियो देखा कर दिक्कत नहीं का कि उसके बाद फिर मैंने मतलब उसके मैं व्लॉग देखूँ ही देखूँ, उसके व्लॉग तो मैं डेली देखूँ। उसका प्यारा सा बेबी है युवान, वो मैंने बहुत क्यूट लगा। जब गोलू छोटा था ना बिल्कुल सेम ऐसा ही था। तो गोलू की जो छोटे की फ़ोटो है ना वो 7 में पड़ी, जो अगर कभी मतलब उसका है ना हम लोग को बोल रहे उसका लोग नहीं खुले, जब उसका लोग खुल जाएगा ना तो मैं गोलू की पिक्स लगाऊंगी, बिल्कुल सेम ऐसा ही है गोलू मोलू सा। तो मैं उसकी लाइफ देख कर तो फिर मैंने सोचा कि भाई हाँ मैं यह बात अभी शेयर करूँगी कि भाई कभी भी किसी के साथ इतना डीपली ना जाओ। इवन उनकी पूरी दजिया डायरी पूरी, ये तो उरा ही पड़ा रहा करदा, ये तो उरा ही खाया करदा, ये तो हमारे चून के कट्टे तक ले आया। चलो ले आया है ठीक है, वो अपने समझ कर ही ले आया होगा, नू कोई पागल नहीं है कि भाई किसी के चून के कट्टे ढूंढता फिरेगा। यहाँ बात भी उसमें लाइफ में कह रखी, हद है यार। मतलब अगर मतलब हम यूँ सोच रहे हैं ना, मैं हूँ अगर ठीक है मेरी और बाजी की लड़ाई हो जा, ठीक है, अगर मैं वह लड़ाई मैं ऑनलाइन लेकर बैठूँ, हमारी तो रोज ही होगा, चलो कोई तकड़ी भी हो जाए कोई बात नहीं। अगर मैं लाइव फ़ोन पर लेकर बैठूँ तो क्या फ़ोन पर के कोई जज बैठा कि भाई हाँ मेरी भी लिख रहा है और उसकी भी लिख रहा है, उसके बाद भाई वो फैसला लेकर आएगा? नहीं, कोई किसी का नहीं है। जो अगर मुंह पर भी मारा बन रहा है ना तो वो पीछे जाकर बाद में गाली ही देगा, ये वो मारे गिलो बैठा तो वो मारा है, लेकिन वो जो चले जाएगा ना तो बाद में वो पीछे मुड़कर गाली मारते ही देगा कि भाई बेवकूफ़ है। आज का टाइम बहुत वो है, आज के टाइम में बंदे थे, अगर हम किसी बंदे से बात भी कर रहे हैं ना तो उस बंदे से इतनी ही बात करो जितनी उसके वास्ते ज़रूरी हो, फालतू किसी के लफड़े में पड़ो ही ना। तो यह बात थी, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब मैं शेयर करना चाहूँ, लेकिन फिर वही बात है कि भाई कभी कभी मैं सोचूँ कि भाई हाँ बताऊँ, कभी कभी फिर मैं पीछे हट जूँ कि भाई छोड़ रहन दे यार, जो हो गया ठीक है। तो अगर मैं ये सोचेगी भाई मैं ना अपनी लव स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, जल्दी ही बनाऊँगी, थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो उसके बाद बनाऊँगी। मैंने सोचे भी था कि भाई बताऊँगी भाई हमने कैसे बात स्टार्ट करी, किस तरह मैंने आगे फिर अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया, और आज हम कितने हैप्पी हैं, खुश हैं या दुखी हैं, जो भी है मतलब अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। तो तो मतलब मैंने या उनकी लाइफ देखी बैठ कर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें आई कि भाई है ना जब हम किसी के घर में जावे है ना, मतलब मैं हूँ, मैं उड़ा आई ठीक है, उड़ा आने के बाद जरूरी नहीं कि भाई जल्दी बंदा एक दूसरे के साथ घुल मिल जा, उन्हें एडजस्ट करने में टाइम लगा, ठीक है। अगर वो टाइम उन्हें काढ़ लिया, लड़ झगड़ का काढ़ लिया, वो किस तरह मर्जी काढ़ लिया तो फिर तो सक्सेस है। अगर उसी टाइम उन्हें लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए, वो अपने घर बैठा है तो फिर रिश्ते नहीं चलते हैं। यह बात तब समझनी बहुत ओके। अरे यार उसी की स्टोरी नहीं है कि भाई गलत उसकी गिल्लो होया, यू हर किसी गिल्लो हुआ, हर एक छोरी गिल्लो हुआ, यह बात हर एक छोरी गिल्लो स्टार्टिंग में तो खास करो, वरना उन्हें पता होंगे इसका नेचर कैसा है ना, उन्हें पता होंगे भाई इनका पूरी फैमिली का नेचर कैसा है। तो अपना उनकी कंट्रोवर्सी बन गई, उनका नहीं जमा तो ये देख लो फिर क्या क्या हो रहा है। कह रही और भी बहुत सारी बातें मैंने नोट करी थी, कह रही इनका घर तो यूट्यूब पे चल रहा है, यूँ चल रहा है। अगर उनका घर यूट्यूब पे भी चल रहा है ना तो कम से कम 8-9 साल हो गए ना यूट्यूब पर स्ट्रगल कर दी हुई ना, व्लॉग बनाना गिरना। लोग यूँ कहता कि भाई हाँ भाई इनका तो यूट्यूब की वो इनकम आवा या जो भी आवा, यूट्यूब पर चलना आसान नहीं है। मैंने खुद देख लो, मैंने चैनल बहुत पुराना बनाया रखा, मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग बनाए थे, मेरे व्लॉग चल भी गए थे, लेकिन मैंने उस टाइम स्किप नहीं करना था, मैंने उस टाइम छोड़ दिया। मेरा बहुत वॉच टाइम हो गया था, मेरा वॉच टाइम 15,000 घंटे प्लस हो गया था, तो 3,000 चाहिए, और मतलब मेरी वीडियो भी अच्छी खासी चल रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद बीच में फिर मेरा कुकड़ उठी व्लॉग बनाने की।
ये नहीं है कि भाई मेरे पर किसी का प्रेशर है या मना कोई टाव है, नहीं मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे ते किसी चीज़ से कोई मनाही नहीं, मैं कैसे मर्जी कपड़े पहनूँ, कैसा मर्जी खाऊँ पीऊँ व्लॉग बनाऊँ, मैंने किस चीज़ से कोई होने, सब सब सपोर्टिव है कि भाई हाँ ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दूसरी बार फिर स्टार्ट करा, फिर मैंने छोड़ दिया, अब फिर स्टार्ट करा, अब लास्ट बार है, अगर छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं बनाऊँगी, अगर ये बना रही हूँ तो फिर अब कंटिन्यू बनाऊँगी। मैं सोच रही कि भाई मतलब मैं यूँ मतलब मेरे दिमाग में कई दिन तैयार है कि भाई मैं अपनी अपने ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि भाई हाँ मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ आप ते जो लोग मतलब मेरे नए नए ब्लॉग देखे उन्हें पता होना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में बताऊँ कि भाई हाँ हम इतने मेंबर हैं, हम ये करा वो करा। उसके बाद फिर मैं अपनी लव स्टोरी के ऊपर तो मैं ज़रूर बनाऊँगी व्लॉग। और बस आज वास्ते इतना ही। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही, कल कल और आज 2 दिन हो गए, पूरा दिन मैंने कुछ भी काम नहीं करा ना, मेरे पे चला फिरे जा रहा, उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और गोलू ना भी है कि भाई मम्मी परेशान हो रही, मम्मी का सिर दर्द हो रहा है तो अपनी बुआ ला वो पड़ा है ये जागा। ओके जी, जो था मैंने आपसे बता दिया, बाकी कमेंट करियो। और मेरे चैनल ना जो भी मेरा ब्लॉग देखा है ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल ना सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो उनसे भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा कि भाई मैंने वीडियो डाल दी। और कमेंट करना कि भाई मैं अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, कि आप देखना पसंद करोगे, मैं अपने बारे में बताऊँ, अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, या जो भी अपना अच्छा लगा कि जो आप मेरे से जानना चाहते हो कि भाई हाँ तो इस बारे में वीडियो बना, हम आप पे थे भाई यू देखना चाहूँ या फिर यू सुनना चाहूँ, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगी।